झारखंड पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। रांची से भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ के पक्ष में की जनसभा। जनता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की अपील की। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने किया केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम का निरीक्षण। चारधाम यात्रा की तैयारियों को परखने के लिए हुई मॉक ड्रिल। एनडीएम एसडीएमए ने ज्वाइंट रूप से किया मॉक ड्रिल का आयोजन। सचिवालय के कंट्रोल रूम में हुई मॉनिटरिंग। राज्यों में प्रचार करेगी भाजपा की महिला मोर्चा। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम लगातार भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में सीएम धामी झारखंड पहुंचे, जहां उन्होंने रांची से भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ के पक्ष में जनसभा की। जनसभा में सीएम धामी को सुनने के लिए लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान सीएम ने भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ को प्रचंड मतों से विजयी बनाकर विकसित भारत के लिए मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की अपील भी की। चारधाम यात्रा में आम श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए पहले 15 दिन वीआईपी और वीवीआईपी दर्शन पर रोक रहेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुमोदन के बाद मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बुधवार को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजकर इसके लिए सूचित भी कर दिया है और अपील की है कि 10 से 25 मई तक चारों धामों में दर्शन करने से सभी लोग बचें। वहीं बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का कहना है कि ऑनलाइन पंजीकरण माध्यम से श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हुआ है और जब धाम में श्रद्धालु आएंगे तो ऐसे में वीआईपी मूवमेंट के कारण आम श्रद्धालुओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और ये सामना ना करना पड़े, इसके लिए ही तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं और सरकार ने निर्णय लिया है कि साथ ही अनुरोध किया है कि पहले 15 दिन में वीआईपी और वीवीआईपी लोग कपाट खुलने के बाद 15 दिन तक अपना कार्यक्रम न बनाएं ताकि आम श्रद्धालुओं को कठिनाई ना हो। जानते हैं कि इस वर्ष जो पर्यटन विभाग द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई, तो उसमें रिकॉर्ड संख्या में अब तक श्रद्धालुओं ने, तीर्थयात्रियों ने धामों में आने के लिए अपना पंजीकरण कराया है। तो बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु जब धामों में आएंगे तो स्वाभाविक रूप से अगर उस समय में वीआईपी वीवीआईपी मूवमेंट अगर ज़्यादा रहेगा तो उससे जो आम श्रद्धालु हैं उनको कठिनाई होती है। तो इस दृष्टि से सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि जो भी वीआईपी और वीवीआईपी जो होते हैं उनसे अनुरोध किया जाएगा कि वो कपाट खुलने के 15 दिन तक अपना कार्यक्रम न बनाएं। तो हाल ही में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने एक बयान जारी कर कहा है कि प्रीतम सिंह पहले अपना घर बचाएं, बाद में और लोगों की चिंता करें, जिस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा है कि भाजपा का चाल चरित्र पूरी तरह से लोगों के सामने आ गया है। भाजपा के सपने सपने ही रह जाएंगे। भाजपा ने जिस प्रकार से कुछ नेताओं को डरा कर अपने पाले में किया है, जिसमें भाजपा सफल भी रही है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी है वो अवसरवादी लोग हैं, लेकिन जो साथ हैं वो कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं और पार्टी के साथ खड़े हैं।
भट्ट जी तो कुछ भी बोल सकते हैं, कांग्रेस से कोई भी नेता नहीं जा रहा है, और जो कांग्रेस से नेता गए हैं उनके दरवाजे कांग्रेस के लिए बंद हो गए। हमने हमने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से हमने मांग करी है, जो दुख की घड़ी में कांग्रेस को छोड़ के गए हैं उनको कांग्रेस में बिल्कुल ना लिया जाए, और डरा धमकाकर ईडी, सीबीआई और इंटेलिजेंस का डर दिखाकर इन्होंने लोगों को अपने पक्ष में जरूर किया है, लेकिन उसके जो नतीजे आएंगे वो कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस बहुत मजबूत पार्टी है और उसके लाखों कार्यकर्ता आज भी कांग्रेस के साथ खड़े हैं। जब सूपड़ा साफ होगा तो उनको उसकी हकीकत भी पता चल जाए। नगर पालिका परिषद सभागार में उप जिलाधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी की अध्यक्षता में पर्यटन सीजन और यात्रा सीजन को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। उप जिलाधिकारी ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि 10 मई तक सभी प्रकार के निर्माण कार्य और विकास कार्यों को पूरा कर लिया जाए, ताकि पर्यटकों और यात्रियों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। वहीं सभी विभागों द्वारा आश्वासन दिया गया है कि तय समय पर कार्य पूरा कर लिया जाएगा। हमारी जो आगामी हमारा टूरिस्ट सीजन जो ऐसा आप देख रहे हैं स्टार्ट हो चुका है, लगभग टूरिस्ट का लगातार आवागमन मसूरी में हो रहा है, और मानसून भी है जो भी दस्तक देगा जून के माह में। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है हमने आज एक सभी जो विभाग हैं यहाँ पर उनके साथ एक बैठक की है। उसमें जो भी मसूरी के मुख्य इश्यूज जो चल रहे हैं, निर्माण से संबंधित जो कार्य हैं, जैसे पीडब्ल्यूडी के जो काम है, लाइब्रेरी चौक जो है उसके पास में जहाँ पर डंपर पहले गिरा था वहाँ पर काम चल रहा है रिपेयर का, तो उसको जो है रिव्यू किया गया। उसमें अदर विभागों की जो लाइंस जा रही हैं, जैसे यूपीएसएल की कुछ पावर लाइंस जा रही हैं, जल संस्थान की पानी की लाइंस जा रही हैं, तो आपस में पीडब्ल्यूडी और अन्य विभाग कोऑर्डिनेट करके इस काम को जो है 15 दिन के अंदर अंदर पूरा करने का आश्वासन दिया गया विभाग द्वारा। ऐसे ही जो है हमारा सीवर लाइन का जो हमारा कैमल बैक पे काम चल रहा था उसको भी है 10 मई तक कंप्लीट कर लेंगे, विभाग द्वारा कर लिया जाएगा, और उसकी कंक्रीटिंग करके 15 मई तक पूरे मार्ग को सुचारू कर दिया जाएगा आवागमन के लिए अच्छे से। इसी तरीके से और जो अन्य हमारे जो कंप्लेंट्स हैं, जो पानी की सप्लाई की अगर कहीं पर कंप्लेंट्स है उनको रिव्यू किया गया है जल निगम और जल संस्थान के साथ में बिंदु लेकर। ईवीएम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जहां चिंता जताई है, वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला का कहना है कि कांग्रेस को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ईवीएम की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की गई है, चप्पे चप्पे पर पुलिस जवान तैनात हैं, लगातार उसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। लेकिन कांग्रेस ईवीएम के बहाने कुछ अलग ही निशाना साध रही है। प्रदेश में कांग्रेस कोई भी सीट जीतने वाली नहीं है। ऐसे में भाजपा प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने जा रही है। हो या कांग्रेस हो, वो इस प्रकार की चीजें करती रहती है। कांग्रेस का काम आज प्रदेश के अंदर ही नहीं देश के अंदर भ्रामक प्रचार करने का काम है, और ये भ्रामक प्रचार कर करके कांग्रेस के हालात इस प्रकार के हो गए हैं। अब अभी तो 4 तारीख के बाद असली रोना रोएंगे ईवीएम का। देखिए, देश की जनता, उत्तराखंड की जनता ये समझती है कि कौन सी पार्टी ने देश के विकास में अहम योगदान निभाया है, कौन सी पार्टी ने उत्तराखंड प्रदेश को बेहतर बनाने के लिए अपना योगदान निभाया है। इसलिए इन सब लोगों को आभास हो चुका है कि होने वाला क्या है। 5-0 होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी 5 की 5 सीटें प्रचंड बहुमत के साथ जीतने वाली है, बड़े अंतर के साथ जीतने वाली है। ये रोना रोते रहेंगे, ईवीएम को रोना 4 तारीख के बाद पूरी कांग्रेस, युवराज से लेकर के जीजा से लेकर के मां से लेकर के सब रोने वाले हैं। हेमकुंड वासी गुरु गोविंद सिंह की कृपा से भारतीय सेना एवं यात्रा को संचालित करने वाले गुरुद्वारा ट्रस्ट के सेवादार बर्फ के बीच में से रास्ता बनाते हुए उच्च हिमालयी लोकपाल घाटी में मौजूद सिख धार्मिक आस्था का तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब की पवित्र धरती पर पहुंच गए हैं। प्रभु को अरदास कर गुरुद्वारा प्रांगण के मुख्य द्वार को खोल दिया गया है। भारतीय सेना के 35 सदस्य एवं ट्रस्ट के 15 सेवादार इस दल में शामिल हैं। गुरुद्वारा परिसर में स्थित दरबार साहिब के कपाट 25 मई को धूमधाम से खोले जाएंगे एवं गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश किया जाएगा। सेवा को समर्पित इस दल की अगली रणनीति के तहत आधे लोग सीढ़ियों वाले आस्था पथ से बर्फ का कटान करेंगे। तो हेमकुंड साहिब के जो दरवाजे हैं, जो कपाट है, वो खोल दिए गए हैं। सेना के जवानों और सेवादारों ने जो रास्ता है उसे तैयार किया है।
और हेमकुंड साहिब तक रास्ता बनाया गया है। आपको बता दें, बर्फ को हटाकर ये रास्ता बनाया गया है। अरदास कर गुरुद्वारे का ये रास्ता भी खोला गया है। खबर विकासनगर के डुमेट से है, जहां पर जिला पंचायत सदस्य हरि बहादुर के घर में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग विकराल रूप लेने लगी, जिसकी सूचना अग्निशमन विभाग डाक पत्थर को दी गई। सूचना मिलते ही अग्निशमन की टीम ने मौके पर पहुंच समय रहते ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पा लिया। तब जाकर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। जिला पंचायत सदस्य हरि बहादुर पुन ने ग्रामीणों एवं अग्निशमन टीम का समय से आग पर काबू पाने के लिए आभार भी व्यक्त किया है। साथ ही फायर सीजन में आगजनी को लेकर सावधानी बरतने की अपील भी की है। आग लगी है, स्थानीय लोगों ने यहाँ पे अपना जो कूड़ा करकट है वो जलाने के लिए एक अपने जगह पे आग लगाई थी, जो कि वो बुझा तो दिया उन्होंने, पर वो पूरी तरह से बुझ नहीं पाया, जिसकी वजह से यहाँ हवा चली और उसने विकराल रूप ले लिया और उसमें पूरी क्षेत्र में आग लग गया, जिसमें कि हमने फिर फायर ब्रिगेड को बुलाया और उसके बाद हमने खुद ही अपने मोहल्ले के ट्रैक्टरों से फिर पानी ढो के उस आग को काबू किया है। मैं सबको ये सूचित करना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि अगर घर में भी आप अपना कूड़ा करकट जलाते हो तो बहुत सावधानी पूर्वक जलाएं, सावधानी बरतें, ताकि आग का जो ये विकराल रूप है वो बड़ा ना हो। आईपीएल के मैच चल रहे हैं, ऐसे में देश भर में ऑनलाइन सट्टे लगने का काम भी जोरों पर है। एक और जहां तमाम साइबर क्रिमिनल ऑनलाइन सट्टा लगाने का काम कर रहे हैं, ऐसा ही एक गैंग को देहरादून पुलिस ने धर दबोचा है। एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। लंबे समय से देहरादून के निकट एक गैंग के सक्रिय होने की खबरें सामने आ रही थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड अपने धार्मिक स्थलों और नैसर्गिक वादियों के कारण विश्व प्रसिद्ध है। उत्तराखंड में होने वाली चारधाम यात्रा में देश ही नहीं विदेशों से भी श्रद्धालु दर्शन करने देवभूमि पहुंचते हैं। वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने उत्तराखंड के अल्पज्ञात पर्यटक स्थलों को विकसित करने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मानसखंड एक्सप्रेस नामक एक विशेष पर्यटक ट्रेन 22 अप्रैल से शुरू की गई है। ये ट्रेन पुणे से 280 श्रद्धालुओं के साथ टनकपुर रेलवे पर पहुंचेगी, जहां पारंपरिक भारतीय पद्धति के अनुसार टीका और आरती कर उसका स्वागत किया जाएगा। पर्यटक ट्रेन की उत्तराखंड की पहली यात्रा 22 अप्रैल 2024 से पुणे से प्रारंभ हो चुकी है। इस यात्रा में 280 पर्यटकों ने यात्रा की है। ये ट्रेन 24 अप्रैल को टनकपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी, मतलब अब पहुंच चुकी है। इस प्रकार पैकेज का संचालन IRTC द्वारा उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के साथ संयुक्त रूप से किया जा रहा है और इसी सभागार में हमारा MOU साइन हुआ था। पैकेज में सेवाएं IRTC द्वारा 28,020 रुपए की शुरुआती कीमत पर प्रदान की जा रही हैं। विगत दिनों में खेत में युवक को गोली मारकर हत्या किए जाने वाली घटना का एसएसपी हरिद्वार ने मंगलौर कोतवाली में खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी प्रमेंद्र ढोभाल ने बताया कि मृतक युवक खेत में पानी देते समय थोड़ा पानी रिस कर दूसरे पक्ष के खेत में पानी चला गया, जिससे दोनों के बीच कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने के बाद आरोपी खेत में गए और मृतक के साथ मारपीट करते हुए गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने आरोपियों की तलाश कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उक्त धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आरोपियों को जेल भेज दिया है। मंगलौर के कुआंहेड़ी जो गांव है, इसके पास में एक हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति की बड़े नृशंस तरीके से हत्या की गई है। भरतवीर का जो खेत है उसके बगल में एक राजेश आदि का जो खेत है उसमें पानी रिसने को लेकर इनका विवाद हुआ था। जो दूसरा पक्ष है वो इसे लगातार उकसा रहा था मौके पर आने के लिए, बुलाने के लिए। तो उकसा के वहाँ बुलाया गया। इन लोगों ने एक राय होकर करीब 6-7 लोग वहाँ पर उपस्थित थे। उन्होंने लाठी डंडों से पहले इसकी मारपीट की, उसके बाद तमंचे से फायर करके इसकी हत्या की गई थी। पुलिस के द्वारा अपने प्रयासों से 3 लोग इसमें अरेस्ट किए गए, जिसमें जो मुख्य अभियुक्त है नकुल,
बाकी अन्य भक्तों की शीघ्र ही गिरफ्तारी और उनकी जो स्क्रूटनी है उसमें विवेचना भी चल रही है, तो यथाशीघ्र इसमें गिरफ्तारी की जाएगी। भूमि संरक्षण वन प्रभाग कालसी की लांघा रेंज के अंतर्गत आने वाले बाड़वाला अनुभाग में वनों की अग्नि से सुरक्षा के लिए बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के साथ ही बाड़वाला, हुमेट, भलेर के लोग उपस्थित रहे। बैठक में उपस्थित लोगों को वनों के महत्व और आग से होने वाली हानियों के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही आग से होने वाली दुर्घटना के बारे में भी बताया गया और ग्रामवासियों से अपील की गई कि वनों में आग न लगाएं और विभाग की मदद करें, जिससे कि जंगलों को बचाया जा सके। आज जो है लांगा रेंज का जो बाड़वाला डुमेट में वन विभाग की चौकी है, वहाँ पे आज समस्त बाड़वाला डुमेट लांगा भूट के लोगों ने जो है वहाँ पे मीटिंग में शामिल हुए और जो वन विभाग ने और स्थानीय लोगों ने जो आज निम्न बिंदुओं पे चर्चा की कि भैया सबसे पहले हम लोग जागरूकता करेंगे कि हमारे चारों ओर जो हमारे स्थानीय लोग, चाहे वो पशुपालक है, चाहे वो घास ले जाने वाले हैं, कोई भी किसी प्रकार की बीड़ी, सिगरेट इत्यादि का जो है सेवन नहीं करेंगे, क्योंकि इनके द्वारा जो है प्राकृतिक आपदा जो है अप्राकृतिक के द्वारा जो प्राकृतिक आपदा पैदा हो जाती है वो इन्हीं चीज़ों से होती है। और फिर जो है जो दूर के लोग जो हमारे इन जंगलों पे आकर पिकनिक इत्यादि का जो है वो करते हैं, फिर वहाँ कुकिंग करते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, तो इनसे भी आग फैलने के जो है बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इन तमाम चीज़ों पे जो है जागरूकता फैलाने की बात कही और स्थानीय लोगों को घर घर जाके गोष्ठियाँ करके, चौराहे में, आंगनों में गोष्ठियाँ करके जो है जागरूकता फैलाकर आग को जो है काबू पाने के लिए और जंगल को बचाने के लिए इन बिंदुओं पर बात हुई। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को प्रथम चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। अब उत्तराखंड के बड़े नेता उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल समेत अन्य राज्यों में चुनाव प्रचार प्रसार में शामिल होंगे। इसी को लेकर उत्तराखंड बीजेपी ने अपने सभी मोर्चों को देश के अन्य राज्यों में चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी है। महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल ने कहा कि महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से कहा गया है कि उत्तराखंड में लगे राज्यों पर महिला मोर्चे के पदाधिकारी चुनाव प्रचार प्रसार में शामिल होंगे, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और पार्टी की तरफ से आदेश होने के साथ ही उन राज्यों में महिला मोर्चा लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार करने का काम करेंगी। के कार्यकर्ता हैं, जहां भी पार्टी उचित समझेगी, जहां भी भेजेगी वहां जाएंगे और वहां पर अपने प्रत्याशियों को जिताने का काम करेंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की तरफ से भी राष्ट्र की हमारी अध्यक्षा ने हमको कहा है कि जैसे हरियाणा और हिमाचल राज्यों में जाने के लिए जो हमारे लिए पास पड़ते हैं, तो निश्चित तौर पर पार्टी का जो भी निर्देश होगा, सभी कार्यकर्ता हमारी बहनें निश्चित तौर पर अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए जाएंगे। देवभूमि उत्तराखंड में हुए लोकसभा चुनाव के बाद अब नगर निकाय चुनाव की बारी आ गई है। वहीं लोकसभा चुनाव के मैदान उत्तराखंड में कम मतदान प्रतिशत को देखते हुए स्थानीय पार्टी यूकेडी नाराज नजर आ रही है। इस बात को लेकर यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष पूरन सिंह कठेत ने कहा है कि लगभग 35 गांवों ने चुनाव बहिष्कार कर दिया है। कहीं पर सड़क ना होना तो कहीं पर पानी नहीं होने की वजह से उत्तराखंड की जनता त्रस्त हो गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों के अंदर अपना जनप्रतिनिधि चुनने के लिए अब उत्साह नहीं रहा, जो आने वाले नगर निकाय चुनाव के लिए अच्छा संकेत नहीं है। 35 गाँव ने करीबन जो है एक किस्म से बहिष्कार कर दिया। लोग त्रस्त हो गए हैं क्योंकि माने कहीं रोड नहीं है, कहीं पानी नहीं है, कुछ न कुछ मुद्दों को लेकर लोगों ने जो है अपना रोष एक किस्म से व्यक्त किया है कि भाई हमारे यहाँ विकास प्रॉपर नहीं हो रहा है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या हो गया है पहाड़ में भी कि लोगों की जैसे चुनाव के प्रति एक वो थे ना उत्साह होता था, उत्साह बिल्कुल नहीं दिखा लोगों ने। लोग राजनीति को अब माने इतना पक गए हैं पहाड़ के लोग कि उसे बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखा। तो एक बिल्कुल उत्साह की कमी 50% पर 55% मतदान हो रहा है, तो बताइए कितना उत्साह की कमी हो गई। मैंने अपना जनप्रतिनिधि चुनने के लिए लोगों के अंदर अब उत्साह नहीं रह गया। तो ये आने वाले समय के लिए भी अच्छा संकेत नहीं है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के तहत जोशीमठ औली क्षेत्र में चल रहे बर्ड वाचिंग ट्रेनिंग कैंप के दूसरे दिन प्रशिक्षु युवाओं को पक्षी अवलोकन कराया गया।
संस्थान के पक्षी विशेषज्ञ आशीष कुमार की देखरेख में चल रहे इस प्रशिक्षण शिविर में बर्डिंग के शौकीन प्रकृति प्रेमी स्थानीय युवाओं को इको टूरिज्म की विद्या बर्ड वॉचिंग के प्रति गजब का उत्साह नजर आ रहा है। सुबह 6 बजे से ही शुरू हुए इस पक्षी अवलोकन शिविर के दौरान युवाओं ने पक्षियों का डाटाबेस तैयार किया। प्रोग्राम के व्यवस्थापक विवेक पवार ने बताया कि यह ट्रेनिंग प्रोग्राम 4 मई को संपन्न होगा। ऑफ इंडिया से जो ट्रेनर आए थे यहाँ पर, तो उनसे जो हमको फीडबैक मिला कि यहाँ पर जो जिस तरीके का हमारा यहाँ पे पूरा फॉरेस्ट है, एरिया वगैरह है, और यहाँ पर केवल 2 दिन के अंदर ही हमने कम से कम 20 से 25 बर्ड आइडेंटिफाई कर दिए यहाँ पे जो, और उनके हिसाब से ये है कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छा यहाँ पे पोटेंशियल है। और अगर इस तरीके के लड़कों को अगर इस तरीके की स्किल दी जाती है, और जिस तरीके से ओली इंटरनेशनल जो यहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, बद्रीनाथ है, हेमकुंड है, तो उसी वजह से यहाँ पर बर्ड वॉचिंग के लिए भी टूरिज्म में बहुत अपार संभावनाएं हैं। बड़ा अच्छा फीडबैक मिला हम लोगों को ये ट्रेनर की तरफ से। बर्ड वॉचिंग का दूसरा दिन था और हम लोग अपने ग्रुप्स बना के 3-3 के ग्रुप्स बना के अलग अलग जाके हमने बर्ड्स को देखा बाइनोकुलर के हेल्प से, जिसमें से हमारे ग्रुप ने 26 बर्ड्स देखे, उनके टेल्स वगैरह, आइज़ वगैरह और उसके बेली के कलर जो अलग अलग होते हैं उनके हिसाब से उनके नाम जाने। और वहाँ पे जब हम जंगल में गए और हमने जो प्रिकॉशंस होते हैं उस सब का ध्यान रखा, ड्रेसिंग सेंस, और फिर उसके बाद में वहाँ पे साउंड वगैरह नहीं करना, और बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रख के हमने बहुत सारे बर्ड्स देखे और बहुत सारी चीज़ें जानी। आईपीएल के मैच चल रहे हैं, ऐसे में देश भर में ऑनलाइन सट्टे लगने का काम भी जोरों पर है। एक और जहां तमाम साइबर क्रिमिनल ऑनलाइन सट्टा लगाने का काम कर रहे हैं, ऐसा ही एक गैंग को देहरादून पुलिस ने धर दबोचा है। एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। लंबे समय से देहरादून के निकट एक गैंग सक्रिय होने की खबरें सामने आ रही थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने कार्रवाई की है और इन क्रिमिनल्स को धर दबोचा है। एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि इनके पास से 50 मोबाइल फोन और कुछ लैपटॉप भी बरामद किए गए हैं। जो है क्षेत्राधिकारी मसूरी के नेतृत्व में वहाँ एक टीम भेजी गई थी, और वहाँ टीम ने जब वहाँ दबिश दी तो वहाँ पर 9 लोग इसमें पाए गए संदिग्ध अवस्था में, जिनके 50 मोबाइल उसमें ऑपरेट कर रहे थे, 8 लैपटॉप थे, जिस पर सभी पर ऑनलाइन सट्टा चल रहा था। पूरी पूछताछ में जानकारी मिली कि छत्तीसगढ़ के 6 लोग और बिहार के इसमें 3 लोग हैं जो ऑनलाइन सट्टा इंटरनेशनल जो ग्लोबल साइट्स है उसके माध्यम से कस्टमर बनाते हैं और इसके बाद लॉगिन आईडी क्रिएट करके पैसे लेने के बाद लॉगिन आईडी देते हैं, जिसके आधार पर सट्टे को ऑनलाइन खेला जाता है। ये पूरे देश भर में इनके क्लाइंट्स हैं, जिन क्लाइंट्स के आधार पर ये अपनी काम चलाते हैं। अभी जो उनके मोबाइल और जो उनके बैंक अकाउंट्स को भी चेक किया गया तो उसमें 9,25,000 रुपये को फ्रीज कराया गया, जो कल मैच के दौरान इनको विभिन्न एजेंट्स के द्वारा दिया गया था। साथ ही साथ इनके और भी ट्रांजैक्शंस मिले हैं जो करीब 20 करोड़ के करीब लगता है कि इस मैच के दौरान विभिन्न मैचों के दौरान इनके द्वारा ट्रांजैक्ट किया गया है। चूँकि इस तरह का इंटरनेशनल कनेक्शन इसमें मिला है और जो ग्लोबल साइट्स हैं वो भी कनेक्टेड हैं दुबई से, जो इनके फ़ोन मिले हैं, और साथ ही साथ इंडिया लेवल पर इनके अलग अलग कस्टमर की आईडीज़ मिली है जो गोपनीय रूप से आईडी बनाई जाती है, और अकाउंट नंबर मिले हैं जिसके आधार पर पैसा आता है और पैसे के आधार पर ये ऑनलाइन सट्टे को चलाते हैं। तो इस तरह के एक नेटवर्क जो यहाँ पर पनप रहा था, जो चल रहा था, उसमें 9 लोग की गिरफ्तारी अभी की गई है। उसमें 50 मोबाइल और 8 लैपटॉप अभी इनसे बरामद हुए हैं। चारधाम यात्रा के दौरान प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए चमोली जनपद में मॉक ड्रिल अभ्यास किया गया, जिसमें बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध होने, वाहन दुर्घटना, आग लगने की घटना और भगदड़ जैसी स्थिति से निपटने का मॉक अभ्यास किया गया। जिला आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम से भारी बारिश के कारण बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाजपुर में मलबा आने से सड़क बाधित होने की सूचना प्रसारित की गई। सूचना मिलने पर रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर विवेक प्रकाश और IRS से जुड़े अधिकारी तत्काल कंट्रोल रूम पहुंचे। NHIDCL जल संस्थान, पूर्ति विभाग, पुलिस, तहसील प्रशासन की टीम को घटना स्थल के लिए रवाना किया गया। ट्रैफिक को नंदप्रयाग कोठियाल सेंट मोटर मार्ग से डाइवर्ट करते हुए NH खोलने का काम शुरू किया गया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।